हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडल देव क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हमने आइडल देव क्लासेस चैनल पर ओलंपियाड सत्र जो आपका आगामी सत्र में होने वाला है कुछ ही दिनों के बाद में, तो उसके लिए एक सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं जिसमें मैंने आपसे इससे पहले वाले वीडियो में सोशल साइंस जो क्लास 6 से लेकर 8 तक थी उसके MCQ को आपको सॉल्व करके बताया था, वो भी बहुत कम टाइम में। उसी सीरीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए हम लोग नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी, उसके MCQ को देखेंगे। ये भी जो MCQ हैं वो कक्षा 6वीं से 6वीं 7वीं व 8वीं के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ के जो MCQ हैं इसके बेसिस पर ही आपका जो पेपर होने वाला है उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा तो आपको ये प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 आपसे पूछ रहा है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कविता के कवि थे। जो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कविता थी उसके कवि का नाम है बताना है। तो पहला ऑप्शन है दयाल सिंह पवार, दूसरा है श्यामलाल पार्षद, तीसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान, चौथा है गोपाल प्रसाद व्यास। तो स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर होगा श्यामलाल प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, कवि के अनुसार हमारा ध्येय क्या है? स्वतंत्रता, गुलामी, परतंत्र, पराधीन। इसका सही उत्तर होगा स्वतंत्रता। तीसरा क्वेश्चन है, दांत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वे होते हैं छोटे, संख्या में अधिक, कठोर या कमज़ोर। इसका सही उत्तर होगा बच्चों कठोर। ठीक है, बड़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो आपका प्रश्न है वो आपसे पूछ रहा है, मधुर वचन है। मधुर वचन क्या है? तीर, औषधि, नीर या क्षार। इसका सही उत्तर होगा बच्चों औषधि। प्रश्न क्रमांक 5 आपसे पूछ रहा है, हार की जीत पाठ के लेखक का नाम क्या है? इसका पहला ऑप्शन है सुदर्शन, दूसरा है डॉक्टर आनंद, तीसरा है डॉक्टर प्रेम भारती, चौथा है संकलित। इसका सही उत्तर होगा बच्चों सुदर्शन। छठवां प्रश्न है, बाबा भारती रहते थे कुटिया में, मंदिर में, राजमहल में, बड़े भवन में। सही उत्तर है इसका मंदिर में। प्रश्न क्रमांक 7 आपसे पूछता है बच्चों, हम सब मत में झूम रहे हैं। सत्याग्रह के, आंदोलन के, भूमंडलीकरण के, व्यवसायीकरण के। सही उत्तर क्या है? भूमंडलीकरण के। बड़े प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 बच्चों आपसे पूछ रहा है कि धन के कोष भरे होने पर भी नहीं है, लालच, संतोष, दया या श्रृंगार। इसका सही उत्तर हो जाएगा संतोष। प्रश्न क्रमांक 9 पूछ रहा है आपसे, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। सही उत्तर हो जाएगा बच्चों विशेषण। प्रश्न क्रमांक 10 आपसे पूछ रहा है कि पथ में बरस रही है चिंगारियाँ, बाधाएं, शक्तियाँ या बिजलियाँ। सही उत्तर होगा इसका बाधाएं। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है आपका प्रश्न क्रमांक 11 है, वो पूछ रहा है, धरा संतप्त हो रही है, पुण्य से, दया से, दान से या पाप से। तो ये हो जाएगा पाप से। प्रश्न क्रमांक 12, क्रिया विशेषण की माँ का नाम है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। इसका सही उत्तर होगा क्रिया। प्रश्न क्रमांक 13, चीनी दार्शनिक थे लुकमान, कन्फ्यूशियस, शास्त्री जी या न्यूटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्फ्यूशियस। प्रश्न क्रमांक 14 आपसे पूछ रहा है, उज्जैनी के सम्राट का नाम कालिदास, विक्रमादित्य, शिवाजी या राजा भोज। सही उत्तर होगा बच्चों विक्रमादित्य। ठीक है, आप इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा और 2-3 बार वीडियो चला के देखिएगा, इसी से प्रश्न आपसे MCQ वाले पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 15 आपसे पूछ रहा है, हमारा शरीर तत्वों से मिलकर बनता है 1, 3, 4, 5। तो 5। प्रश्न क्रमांक 16, सूर्य नमस्कार करने से शरीर में अधिक मात्रा में होती है लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, सूक्ष्म अवयव, क्षार पदार्थ। सही उत्तर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं। प्रश्न क्रमांक 17 आपसे पूछ रहा है, सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे मोहन, तानसेन, रूपा या अलादीन। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका तानसेन। प्रश्न क्रमांक 18 आपसे पूछ रहा है बच्चों, दीपक को प्रज्वलित करने वाला राग है दीपक राग, ठुमरी, राय भैरवी, मियाँ मल्हार। सही उत्तर होगा बच्चों दीपक राग। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। अब हम यहाँ पे आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 19 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 19 आपसे विस्मय सूचक चिन्ह पूछता है, तो क्वेश्चन मार्क है ये, है ना, और ये विस्मयदी बोधक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला। प्रश्न क्रमांक 20 आपसे पूछ रहा है कि संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास के लेखक का नाम है, क्या नाम है इसका? जयपाल तरंग, नरवर लाल स्नेही, प्रमोद सोनी, लक्ष्मी नारायण भाला। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका जयपाल तरंग। प्रश्न क्रमांक 21 आपसे पूछ रहा है, मीरा ने आंसुओं के जल से सींचकर बोई है प्रेम की बेल, मोती की बेल, मूंग की बेल, फूल की बेल। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रेम की बेल। बड़े आगे के प्रश्न की तरफ। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 22 से। प्रश्न क्रमांक 22 आपसे पूछ रहा है बच्चों, भूखे को भीख देने की बात कही है रहीम ने, कबीर ने, मीरा ने, कलाम ने। तो सही उत्तर होगा इसका कबीर ने। प्रश्न क्रमांक 23 आपसे पूछ रहा है, नहाने के बाद मुझे देना होगा
नाश्ता, आराम, टॉवेल या पुस्तक। सही उत्तर हो जाएगा इसका टॉवेल। प्रश्न क्रमांक 24 आपसे पूछ रहा है चादर के अनुसार पसारना चाहिए, बाहें, पैर, मुंह या जीभ। चादर के अनुसार हमें क्या फैलाना मतलब क्या पसारना चाहिए, पैर। प्रश्न क्रमांक 25 आपसे पूछा है झांसी की रानी कविता की कवित्री हैं मीरा, डॉक्टर लता अग्रवाल, संकलित, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 26। प्रश्न क्रमांक 26 बच्चों आपसे पूछ रहा है बलिदान के समय वीरांगना लक्ष्मीबाई की उम्र थी 20 वर्ष, 23 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों इसका 23 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 27 आपसे पूछ रहा है भाभा अणु शक्ति संस्थान स्थित है चेन्नई में, टॉम्ब्रे में, इंग्लैंड में, जेनेवा में। सही उत्तर होगा टॉम्ब्रे में। प्रश्न क्रमांक 28 आपसे पूछ रहा है घर शब्द का तत्सम रूप है मकान, सदन, गृह, विला। सही उत्तर होगा इसका बच्चों गृह। प्रश्न क्रमांक 29 बोल रहा है कि बसंत में झूले डाले जाते हैं गेंदा पर, अमुआ पर, बेरी पर, चंपा पर। सही उत्तर होगा अमुआ पर। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 30 की तरफ। प्रश्न क्रमांक जो आपका 30 है वो आपसे पूछ रहा है हरे भरे पेड़ काटने से पहले की तरह नहीं आता है शिशिर, हेमंत, ग्रीष्म और बसंत। तो क्या नहीं आता है, बसंत। प्रश्न क्रमांक 31 आपसे पूछ रहा है पृथ्वी पर रहने वाले जीव कहलाते हैं नभचर, जलचर, अभयचर या थलचर। बताइए, थलचर। प्रश्न क्रमांक 32 आपसे पूछ रहा है सूर्य की किरणें हमारे शरीर में किस विटामिन की वृद्धि करती हैं, ए, बी, डी या सी। बताइए क्या होगा इसका उत्तर, डी। बढ़ें आगे की तरफ। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 33 की तरफ। जो प्रश्न क्रमांक 33 है वो आपसे केरल का नृत्य के बारे में पूछ रहा है। तो जो केरल का नृत्य है क्या होता है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम, कथकली या भांगड़ा। क्या हो जाएगा इसका, कथकली। क्या हो जाएगा बच्चों, कथकली, है ना, ये टिक कर दिया मैंने। इमली के मसालेदार पानी को केरल में कहते हैं रसम, सांभर, उत्पम, चटनी। क्या होगा इसका उत्तर सही, रसम। 35 है आपका प्रश्न केरल के पश्चिम में स्थित है हिंद महासागर, अरब सागर, भूमध्य सागर, बंगाल की खाड़ी। सही उत्तर होगा बच्चों अरब सागर। 36 है आपका प्रश्न ऊंचे पद पर कार्यरत थे गणेशन, सोनू, गरीबा या हरिबाबू। सही उत्तर होगा उसका हरिबाबू। बच्चों यहाँ पर जो MCQ मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मैं आपको इसके ऑप्शन और सही उत्तर बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको उत्तर पता चल जाए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 37 जो है आपका त्रिवेंद्रम का प्रसिद्ध सागर तट है कोलकाता, कोवलम, मुंबई या गोवा। सही उत्तर होगा बच्चों इसका कोवलम। प्रश्न नंबर 38 है श्रम की महिला लेखक का नाम बताना। जो श्रम की महिला पार्ट है उसके लेखक का नाम भवानी प्रसाद मिश्र, गोपाल प्रसाद व्यास, प्रमोद सोनी, नटवरलाल। सही उत्तर होगा भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न क्रमांक 39 जो है आपका वो बोल रहा है धरती में बीज बोता है लोहार, किसान, जमींदार या सफाई कर्मी। सही उत्तर होगा किसान। प्रश्न क्रमांक 40 जो है आपका वो पूछ रहा है सूत काटकर कपड़ा बुनता है बढ़ई, कुम्हार, जुलाहा या व्यापारी। तो सही उत्तर होगा इसका जुलाहा। अब बढ़ते हैं हम आगे की प्रश्न की तरफ। जो प्रश्न क्रमांक 41 है वो आपसे पूछ रहा है कि बाबूजी से मिलने पहुँचे हैं शिक्षक, वकील, डॉक्टर या मुखिया। तो सही उत्तर होगा वकील। प्रश्न क्रमांक 42 आपसे पूछ रहा है चक्की पीसने का अर्थ है मदद के लिए आना, बात समझ आना, व्यर्थ प्रयास करना, कड़ी मेहनत करना। सही उत्तर होगा कड़ी मेहनत करना। संकल्प लेकर आगे बढ़े मन में, तन में, आंखों में या सांसों में। तो सही उत्तर होगा इसका मन में। बढ़े आगे की तरफ। अब हम आ गए हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 44 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 44 आपसे पूछता है घर बंद, ये घर नहीं है ये हार है बच्चों, है ना, घर जो है ना ये हार है, ठीक है, मैंने इसे कंफर्म किया ये हार है, यहाँ पे घर नहीं है। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हार बनता है, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, हार बनता है, ठीक। तो ये जो आपका प्रश्न है वो घर नहीं है, वो क्या है, हार है, हार, है ना, ये हार है। हार किससे बनता है, फूल से। प्रश्न क्रमांक 45 आपसे पूछ रहा है सदाशिव राव कात्रे का जन्म सन में हुआ था 23 नवंबर 1909, 21 नवंबर 1906, 23 दिसंबर 1989, 25 दिसंबर 1990। सही उत्तर होगा 23 नवंबर 1909। प्रश्न क्रमांक 40 आपसे पूछ रहा है राष्ट्र के लिए कलंक है मलेरिया, कुष्ठ रोग, हैजा या दमा। सही उत्तर होगा कुष्ठ रोग। प्रश्न क्रमांक 47 आपसे पूछ रहा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा था गांधी जी का, सुभाष चंद्र बोस का, तिलक जी का या नेहरू जी का। सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस का। बढ़े आगे की तरफ। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 48 जो आपसे पूछ रहा है आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर होने के बाद तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास, स्थान, भाषण, सर्वस्व, समर्पण। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हिंदुस्तानी विश्वास। प्रश्न क्रमांक 49 आपसे पूछ रहा है वैदिक युग में रुपये का नाम था रुपी, यहा, रुपी, रुपयकम या रुपाई। सही उत्तर होगा इसका रुपयकम। प्रश्न क्रमांक 50 आपसे पूछ रहा है बिस्मुल के गुरु का नाम था मेजिनी, गोविंद सिंह, महादेव या सोमदेव। सही उत्तर होगा बच्चों इसका सोमदेव।
प्रश्न क्रमांक 51 पूछ रहा है गीता का जन्म हुआ ऋषि आश्रम में, राज परिवार में, युद्ध भूमि में या अस्पताल में? तो कहाँ हुआ था? युद्ध भूमि में। ठीक है, अब हम आ गए बच्चों प्रश्न क्रमांक 52 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 52 आपसे पूछ रहा है कि निम्न अशुद्ध शब्द का शुद्ध रूप है ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या या ईर्ष्या? इसका सही रूप है ईर्ष्या। काल के भेद हैं 1, 2, 3 या 4? तो 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। प्रश्न क्रमांक 54 आपसे पूछ रहा है स्थूल शब्द है तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशी? सही उत्तर हो जाएगा इसका विदेशी। बढ़े आगे की तरफ। आगे है आपका दीपू पिकनिक के लिए जा रहा था, है ना? सांची, भोपाल, विदिशा या पचमढ़ी? सही उत्तर हो जाएगा बच्चों इसका सांची, है ना? प्रश्न क्रमांक 56 आपसे पूछ रहा है प्राचीन सभ्यता की प्रतीक रही है यमुना, गंगा, चंबल या कावेरी? तो सही उत्तर होगा इसका बच्चों गंगा। प्रश्न क्रमांक 57 आपसे पूछ रहा है बेशुमार शब्द में उपसर्ग है मार, बे, रा, बेस? सही उत्तर होगा बे। प्रश्न क्रमांक 58 आपसे पूछ रहा है 2 कविताएं के लेखक हैं नागार्जुन, जुगल किशोर, श्री कृष्ण सरल, रामावतार त्यागी? तो सही उत्तर होगा इसका नागार्जुन। बढ़े प्रश्न क्रमांक 49 की तरफ। जो प्रश्न क्रमांक 49 है आपका, वो आपसे पूछ रहा है कल सरिता समारोह में गई थी अभिवंदन, अभिवादन, अभिनंदन, अभिचंदन? सही उत्तर होगा इसका अभिनंदन। प्रश्न क्रमांक 60 आपसे पूछ रहा है बुंदेली के पुत्र पुरुष हैं डॉक्टर सर हरि सिंह गौर, ईशूरी, भूषण, पद्माकर? सही उत्तर होगा इसका भूषण। प्रश्न क्रमांक 61 आपसे पूछ रहा है भारत भवन स्थित है इंदौर में, जबलपुर में, दिल्ली में या भोपाल में? सही उत्तर होगा इसका भोपाल में। प्रश्न क्रमांक 62 बच्चों आपसे पूछ रहा है कर्मवती कहाँ की रानी थी? झांसी की, कालपी की, मेवाड़ की या इंदौर की? सही उत्तर होगा इसका मेवाड़। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 63 की। जो आपका प्रश्न क्रमांक 63 है वो आपसे पूछ रहा है जिस शब्द से एक वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या वचन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक वचन। प्रश्न क्रमांक 64 आपसे पूछ रहा है तुलसीदास ने संत को खालिस्तान के समान कहा है कौवा, हंस, बगुला या कोयल? सही उत्तर हो जाएगा इसका हंस। प्रश्न क्रमांक 65 है गेहूं की अच्छी खेती होती पीली मिट्टी में, काली मिट्टी में, ढेले वाली मिट्टी में, मैदे के समान बारीक मिट्टी में? सही उत्तर हो जाएगा इसका मैदे के समान बारीक मिट्टी में। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 66 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 66 आपसे पूछ रहा है तानसेन और बेजू बावरा की संगीत स्पर्धा कहाँ हुई थी? ओरछा में, ग्वालियर में, आगरा में या दिल्ली में? सही उत्तर होगा इसका ग्वालियर में। प्रश्न क्रमांक 67 है नेहरू जी ने अपनी भस्म कहाँ बिखेरने की इच्छा व्यक्त की थी? नदियों में, खेतों में, पर्वतों पर, समुद्र में? सही उत्तर हो जाएगा इसका खेतों में। ठीक है स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 68 की तरफ। इसमें बोला गया मिसाइल मैन कहा जाता है डॉक्टर अब्दुल कलाम को, डॉक्टर छाया पाठक को, डॉक्टर आनंद को, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन को? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका डॉक्टर अब्दुल कलाम को। प्रश्न क्रमांक 69 की बात मैं यदि करूँ आपसे तो ये पूछ रहा है गौरैया कैसे आंगन में फुदक रही है? साफ आंगन में, बड़े आंगन में, मटमैले आंगन में, हरे भरे आंगन में? सही उत्तर हो जाएगा इसका बच्चों मटमैले आंगन में। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 70 की तरफ। प्रश्न क्रमांक जो 70 है वो आपसे पूछ रहा है नीली आंखें में आँख शब्द है, जो नीली आंखें उसमें आँख शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया? सही हो जाएगा इसका उत्तर संज्ञा। प्रश्न क्रमांक 71 आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स लोकमान्य तिलक ने जेल में सुप्रसिद्ध ग्रंथ का प्रणयन किया था भारत की खोज, गीताभास, दृष्टिपथ, मधुमेह? सही उत्तर हो जाएगा इसका गीताभास। प्रश्न क्रमांक 72 आपसे पूछता है माता पिता समास है दृगु समाज, द्वंद्व समाज, कर्मधारा या तत्पुरुष? इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों द्वंद्व समाज। प्रश्न क्रमांक 73 कृष्ण को क्या अच्छा लगता है? पहला ऑप्शन दूध, दूसरा दही, तीसरा माखन, चौथा छाछ? इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों माखन। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 74 की तरफ। जो प्रश्न क्रमांक 74 है वो आपसे पूछ रहा है यशोदा किसका श्रृंगार कर रही है? बलदाऊ का, कृष्ण का, उद्धव का या मनसुख का? सही उत्तर इसका कृष्ण का। किसका? कृष्ण का। प्रश्न क्रमांक 75 आपसे पूछ रहा है काव्य में रस कितने प्रकार हैं? 7, 8, 9 या 10? सही उत्तर हो जाएगा 10। सही शब्द बताना है इसमें दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य या दुर्भाग्य? इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्भाग्य या आला, है ना? वर्तनी सही बताना था इसमें। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 77 की तरफ। आज हमें स्वामी भक्त से ज़्यादा देशभक्तों की आवश्यकता है, या किसने कहा? लक्ष्मीबाई ने, जूही ने, तात्या ने या रघुनाथ राव ने? इसका सही उत्तर होगा बच्चों लक्ष्मीबाई ने। प्रश्न क्रमांक 78 आपसे पूछ रहा है नाक को किसका प्रतीक माना जाता है? असम्मान का, अपमान का, मजाक का या शर्म का? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सम्मान का। प्रश्न क्रमांक 79 आपसे पूछ रहा है नदी शब्द का पर्यायवाची है सरिता, पृथ्वी, आकाश या आग? सही उत्तर हो जाएगा इसका सरिता। जिसके 10 आनंद हैं अष्टानंद, दशानंद, एकानंद या पंचानंद? सही उत्तर हो जाएगा इसका दशानंद। बड़े प्रश्न क्रमांक 81 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 81 आपसे पूछ रहा है दीपू को खालिस्तान पर विश्वास था, नानी पर, चाची पर, दादी पर या मामी पर? सही उत्तर हो जाएगा बच्चों इस पर दादी पर।
प्रश्न क्रमांक 82 की बात करें तो मैदान में बिजली जगमगा रही थी, कार्नावील के मैदान में, कमलिन मैदान में, सुरम मैदान में, झील के मैदान में। सही उत्तर हो जाएगा कार्नावील के मैदान में। प्रश्न क्रमांक 83 जो है, नर्मदी कौन थी, तालाब, नदी, झरना या झील। सही उत्तर हो जाएगा इसका नदी। प्रश्न क्रमांक 84 जो है वो पूछ रहा है और भी दूं कविता का मुख्य संदेश क्या था, समर्पित, प्रदर्शित, संग्रहित या संबंधित। सही उत्तर हो जाएगा इसका समर्पित। तो बच्चों हम आ गए प्रश्न क्रमांक 85 में। प्रश्न क्रमांक 85 आपसे पूछ रहा है, गृह कार्य में दक्ष वधु ने सबका खालिस्तान है, मन मोह लेना, मन दुखी करना, मन विचलित करना, रास न आना। मन मोह लेना। प्रश्न क्रमांक 86 आपसे पूछ रहा है, हॉकी के जादूगर का नाम से कौन प्रसिद्ध था, प्रगट सिंह, मेजर ध्यानचंद, धनराज पिल्लई, अजित पाल सिंह। सही उत्तर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। प्रश्न क्रमांक 87 पूछ रहा है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त, 15 अगस्त, 26 फरवरी, 28 फरवरी। सही उत्तर हो जाएगा 29 अगस्त। किसके सम्मान में मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद के, है ना। प्रश्न क्रमांक 88 आपसे पूछ रहा है, डॉक्टर रमन को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1914 में, 1930 में, 1931 में, 1920 में। सही उत्तर हो जाएगा 1930 में। डॉक्टर रमन प्रकाश संबंधित खोज के विषय में गए थे, न्यूयॉर्क, अमेरिका, मॉस्को या कनाडा। इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। प्रश्न क्रमांक 90 पूछ रहा है आपसे, माँ कहे एक कहानी के कवि थे, श्री कृष्ण सुर संकलित, नागार्जुन या मैथिशरण गुप्त। सही उत्तर हो जाएगा मैथिशरण गुप्त। प्रश्न क्रमांक 91 जो है, अग्रसेन समाज के प्रथम प्रणेता कौन थे, ध्यानचंद, महाराजा श्री अग्रसेन, तुलसीदास या कबीरदास। सही उत्तर हो जाएगा महाराजा श्री अग्रसेन। बड़े प्रश्न क्रमांक 92 की तरफ। प्रश्न क्रमांक जो 92 है वो पूछ रहा है आपसे, कर्तव्य पालन पाठ के लेखक थे, लेखनगढ़, जयशंकर प्रसाद, मालती जोशी, डॉक्टर छाया पाठक। सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर छाया पाठक। प्रश्न क्रमांक 93 पूछ रहा है आपसे, कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत चल रही थी, खेल के मैदान में, युद्ध के मैदान में, क्रिकेट के मैदान में, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा इसका युद्ध के मैदान में। प्रश्न क्रमांक 94 जो है वो पूछ रहा है, महाराजा छत्रसाल ने पालकी में लगाकर सम्मान बढ़ाया, भूषण का, जगनिक का, सेनापति का या प्रजा का। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका भूषण का। प्रश्न क्रमांक 95 जो है आपका 95 पूछ रहा है, महाराजा छत्रसाल की समाधि स्थित है, पन्ना में, धुबेला में, महेबा में, मंडोरा में। सही उत्तर है धुबेला में। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 96 में हम आ गए हैं। ये आपसे लाभ शब्द का विलोम पूछ रहा है और ऑप्शन में दिया है फ़ायदा, हानि, नुकसान या खर्च। सही उत्तर हो जाएगा लाभ का हानि। वीर छत्रसाल का जन्म हुआ था, मोर पहाड़ी पर, गोर पहाड़ी पर, मंडोरा पहाड़ी पर, घोर पहाड़ी पर। सही उत्तर हो जाएगा मोर पहाड़ी पर। प्रश्न क्रमांक 98 पूछ रहा है, पांडव कितने भाई थे, 3, 4, 5, 6। सही उत्तर हो जाएगा 5। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, महाराजा अग्रसेन का जन्म हुआ था, प्रतापनगर, श्रीनगर, हरियाणा या ग्वालियर। सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रतापनगर में। कहाँ, प्रतापनगर में। बच्चों ये जो आपकी हिंदी की ओलंपियाड की MCQ है उसका आखिरी प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 100। ये पूछा जल का पर्यायवाची, मोती, कमल, नीर या सरिता। सही उत्तर हो जाएगा इसका नीर। बच्चों यहाँ पे हमने 100 MCQ क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो ये जो MCQ हैं उसे वो आपको याद हो जाएंगे। हो सकता है कि मानवीय भूल होने के कारण 1-2 क्वेश्चन बाई मिस्टेक ना चाहकर भी यदि गलत हो जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसा तो ऐसा है नहीं, फिर भी मैंने बहुत ध्यान से देखा है ना। और यदि आपको मतलब ये वीडियो अच्छा लगे तो आइडल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना जो फ्रेंड सर्कल है उनमें शेयर करना, ताकि जो ओलंपियाड का पेपर होने वाला है उसमें आपके साथ उसमें आपको तो फ़ायदा मिले ही मिले, आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिले, क्योंकि अधिकतर जो प्रश्न है 60 से 70 प्रश्न वो यहीं से रिपीट होंगे, है ना। तो इस वीडियो को 2-3 बार चला के देख लेना। यदि कुछ समझना आए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, कुछ अच्छा लगे तो वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलना, है ना। और आइडल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसका जो बेल नोटिफिकेशन की बेल है ना उसे दबाना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ठीक है।